नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं शहर शहर खबर खबर की ओर। प्रदेश में संक्रामक बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही डेंगू के लगातार नए केसेस भी अब सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जिले भर में अलग अलग जगहों पर 36 लोगों में डेंगू की पुष्टि की गई है। उनमें 16 लोग घरों पर ही रहकर इलाज करवा रहे हैं। वहीं डेंगू के मरीजों को सही समय पर प्लेटलेट्स नहीं मिले तो स्थिति गंभीर हो जाती है, जिसके बाद किंग जॉर्ज चिकित्सालय यूनिवर्सिटी के ब्लड बैंक समेत अन्य मरीजों को भी सिंगल डोनर प्लेटलेट्स किसी भी समय मिल सकती है। वहीं केजीएमयू के डॉक्टर तुलिका चंद्रा ने बताया कि डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विभाग ने 24 घंटे एसडीपी की सुविधा कर दी है, तो डेंगू के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार नए डेंगू के मरीजों की पुष्टि की जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। साथ ही मरीजों को प्रॉपर इलाज मिल सके इसके लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो देखिए, जिले भर के सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है और बीते 24 घंटों में कितने डेंगू के मरीजों की पुष्टि हो गई है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए, डेंगू के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डेंगू के हर दिन नए केसेस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में सुल्तानपुर में कितने डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है? चल रहा है इस समय, क्योंकि वाकई बहुत ही खतरनाक है। लगातार मरीजों की संख्या देखने मिल रही है। कहीं किसी दिन अस्पतालों में अगर हम चर्चा की बात करते हैं, सरकारी अस्पतालों में लगभग 10 से 15 से 20 संख्याओं में जो है मरीज लगातार आ रहे हैं वायरल फीवर को लेकर। और अगर डेंगू की भी चर्चा करते हैं, डेंगू के भी जो है 4 से 5-6 संख्याओं में जो है मिल रहे डेंगू के मरीज। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, ये मौसमी का कारण भी माना जा रहा है, या तो अगर देखा जाए तो गंदगी के कारण भी जो है तमाम तरह की ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। अब जो बीमारियां हो रही है, लोगों को बुखार पकड़ रहा है। बुखार के साथ साथ 90% लोगों की जो है हाथों की उंगलियां काम करना बंद कर रही है, या तो पंजों की सूजनपन आ रहा है। इससे की जो है अब बीमारी देखने मिल रही है। फिलहाल अभी सही चीज क्या है वो डॉक्टर ही बता सकते हैं, इसका सही उपचार क्या है और किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए आशुतोष, लगातार डेंगू के साथ ही वायरल मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य महकमा तो सक्रिय हो चुका है, लेकिन क्या कुछ तस्वीरें जिला अस्पताल के अंदर देखने को मिल रही हैं? क्या व्यवस्थाएं पूरी हैं या फिर मरीजों को परेशानियों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, आपको कहना चाहिए, जिस तरह मरीजों की यहाँ पे संख्या लगातार आ रही है, डॉक्टर इस समय अलर्ट मोड पर है। कोई ना कोई डॉक्टर जो है मरीज का हालचाल जाके ले रहा है, चाहे यहाँ का प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर सीएचसी हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो। तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जो अब घरों के नजदीकों में भी जो है मौजूद है हॉस्पिटल। लोगों को मरीज की भी अपना ख्याल करना चाहिए। हम अपने इलाज के लिए निजीकरण पे कहां पर जाके हम अपनी दवाइयां लें और जहां से हम अपने अच्छे ढंग से उपचार के लिए जो है घर पे आ सकें। लेकिन देखिए आशुतोष, जब भी कोई मौसम में बदलाव होता है तो अमूमन डेंगू के मरीजों की बढ़ोतरी अचानक से देखने को मिलती है। लेकिन डेंगू में सबसे बड़ा जो कारक है वो ये बताया गया है कि साफ सफाई नहीं होने की वजह से भी डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती है। क्या सुल्तानपुर में साफ सफाई और फॉगिंग का काम समय समय पर कराया जा रहा है? क्या क्या लगातार जो बीते दिनों की अगर हम बारिश के मौसम की तस्वीरें देखें तो लगातार उसमें नालियां चौक नजर आए थे सुल्तानपुर में। क्या अब व्यवस्थाएं ढंग से देखने को मिल रही हैं क्या? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरह जो है साफ सफाई की अगर हम बात करते हैं, साफ सफाई में 90% अगर देखा जाए, साफ सफाई वर्किंग जो है बहुत कम देखने को मिल रहा है। पहले जैसे हमने देखा था, लॉकडाउन का माहौल था, लॉकडाउन के माहौल के दौरान जो है तमाम तरह की जो है वहां पे साफ सफाई का कार्य चल रहा था। इसके साथ ही साथ जो है चाहे सैनिटाइजर हो या डेंगू से संबंधित पाउडर हो या छिड़काव हो, इस तरह से जो है वहां पे इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है हफ्ते में एक बार कोई साफ सफाई का कार्य बहुत खास देखने को नहीं मिल रहा। बहुत कम वार्ड ऐसे होंगे जहाँ पे साफ सफाई का ख्याल करते हैं, या तो वहाँ के जो निवासी है वो साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। हर चीज जो है नगर पालिका हो या डॉक्टर के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, कि वो जनता को भी तय करना चाहिए। अगर हम अपने घर के आसपास की कोई साफ सफाई रखते हैं, वहाँ बीमारियां नहीं होंगी। इसी पे चर्चा के साथ अगर आज हम बात करते हैं, हमारे इस समय मौजूद है सुल्तानपुर के प्राइवेट के हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, हम उनसे बात करेंगे इस समय मरीजों को उपचार के लिए क्या क्या व्यवस्था करना चाहिए और किस तरह को नियम पालन करना चाहिए पूरा। डॉक्टर सबसे पहले ये बताइए, लगातार मरीजों की संख्या मिल रही है बुखार से या डेंगू से,
उन लोग को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नमस्कार। इस समय जो है मौसम का परिवर्तन हो रहा है और मच्छरों का प्रकोप भी है, तो इसमें डेंगू के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ कॉमन कोल्ड, सीजनल वायरल फीवर और मलेरिया के भी पेशेंट मिल रहे हैं। लोगों से सिर्फ हमारा ये अनुरोध है कि लोग अपने आसपास जो है गंदगी न इकट्ठा होने दें, और जो डेंगू का मच्छर होता है वो साफ और रूखे हुए पानी में पनपता है। इसलिए अपने घरों की छतों पर जो कूलर रखे हैं या खाली टायर है या कोई बर्तन है जिसमें पानी इकट्ठा हुआ है उसको साफ करके रखें, तो अपने घरों के आसपास जो है पानी इकट्ठा ना होने दें, और प्रॉपर जो है सैनिटाइजेशन और जो नालियां हैं उसको चेक करते रहें। और दूसरा, अपना पर्सनल बचाव के लिए मास्क में मच्छरदानी का प्रयोग करें, और दिन शाम के समय घूमते समय फुल शर्ट और फुल पैंट पहने, जूते पहने, और मच्छरों से अपने आप को बचाएं। देखिए इधर भी मौसम का बदलाव का देखा जा रहा है, और मौसम के कारण भी क्या इससे कि बुखार आ रहे हैं या फिर और भी इसका कोई बड़ा कारण हो सकता है? है कि मौसम के बदलाव के साथ जो है वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड, ये सारी चीजें जो है पनपती हैं। लेकिन हमारा ये विशेष ध्यान है कि बच्चे और बूढ़े लोग ये जो है सुबह और शाम के समय थोड़ा सावधानी बरतें, और किसी भी प्रकार का बुखार होने पर डॉक्टर की सलाह लें। तो कोई भी बुखार जो है साधारण सर्दी जुकाम भी हो सकता है, और आगे डेंगू भी हो सकता है या मलेरिया हो सकता है। बुखार का इलाज या डॉक्टरी सलाह लेने में देर करने पर मरीज की हालत गंभीर हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, और किसी भी प्रकार का बुखार हो या इस तरह के लक्षण आए तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या उपलब्ध जो भी डॉक्टर हैं उनसे एक बार सलाह लेंगे। देखा जाए तो बहुत से मरीज ऐसे होते हैं, बहुत से आम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने घरों के आसपास साफ सफाई नहीं रखते हैं, या फिर डॉक्टर से सलाह नहीं लेते, अपने मन से भी कहीं ना कहीं वो दवा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में लापरवाही आप किसकी मानते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि हेल्थ एजुकेशन का अभाव है, लोगों को जानकारियां नहीं है। हमेशा हर आदमी जो है स्वयं को स्वस्थ रखना ही चाहता है, लेकिन अनुरोध यह है कि जो डेंगू फीवर है तो प्लेटलेट काउंट घट रहे हैं, इसलिए दर्द निवारक और बुखार की दवाइयां जो है अपने मन से न लें। और बेसिकली लोगों को क्या है, एक व्यक्ति भी अगर जो है समाज में या सोसाइटी में गंदगी फैलाता है तो वो स्वयं के लिए नहीं, पूरे सोसाइटी के लिए खतरा है। इसलिए ये जिम्मेदारी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे समाज की है कि वो अपने आसपास जो है साफ सफाई रखें और गंदगी न फैलाएं। जिस तरह हमारे बीच के डॉक्टर ने बताया कि देखा जाए तो हर व्यक्ति, हर नागरिक का ये साफ सफाई का मुद्दा का सवाल होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपके घर में है, कोई एक मरीज भी हो रहा है या दो मरीज भी हो रहा है, आप डॉक्टर से जाके सलाह लीजिए। उसमें ही बहुत ही बड़ी बात होगी, वो डॉक्टर ही आपको सही राय देंगे किस तरह के उपचार के साथ आपको उपाय से बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए आशुतोष, आपके साथ डॉक्टर मौजूद हैं, आप उनसे एक सवाल और पूछिए कि देखिए जब भी डेंगू की बात होती है तो लोग तुरंत अस्पतालों का रुख करते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत तेजी से डेंगू में घटती है। ऐसे में हमें कितना ध्यान रखना चाहिए, और वो स्थिति कब पैदा होती है जब किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आती है? जी बिल्कुल, हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। डॉक्टर साहब, एक जानकारी और दीजिएगा, किसी को अगर डेंगू होता है तो उसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है प्लेटलेट, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? प्लेटलेट काउंट तो सारे फीवर में कम होता है, लेकिन डेंगू फीवर में कुछ ज्यादा तेजी से कम होता है। और इसके उपचार के लिए क्या होना चाहिए? प्लेटलेट तो डेंगू फीवर का एक अपना स्वयं का जो है लक्षण है, जिससे कि अगर फीवर होगा तो प्लेटलेट काउंट डाउन होगा। अगर यदि पेशेंट जो है प्रॉपर सावधानी रखता है, फीवर से अपना बचाव करता है, बुखार की दवाएं प्रॉपरली लेता है, और तो प्लेटलेट काउंट गिर रहे हैं वो थोड़ा सा की गति कम हो जाएगी। लेकिन एक सावधानी और भी देखनी है, जब फीवर जिस दिन उतर जाता है, फीवर नहीं रहता, 2 दिनों में सबसे ज्यादा प्लेटलेट काउंट कम होते हैं। अब इसका कारण जो है इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना है, और इसके लिए कोई इस तरह की विशेष दवाएं नहीं है जिससे कि हम प्लेटलेट काउंट बढ़ा सकते हैं। केवल अपने जो है सीबीसी, प्लेटलेट काउंट और हीमोक्रिट, जिसका मेन वैल्यू है, उस पर जो है ध्यान रखना है, और प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, पानी की पर्याप्त मात्रा इस्तेमाल करनी है, और बस इतना ही करना है। बाकी अब डॉक्टरी सलाह में रहना है। और डेंगू फीवर में दो जो सबसे कॉम्प्लिकेशन, जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, डेंगू शॉक सिंड्रोम एंड डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ठीक है। इसलिए जो है जैसे ही बुखार अगर आता है और डेंगू की डायग्नोसिस होती है तो ज्यादातर टाइम विश्राम करना है, हेल्दी फूड लेना है, और पानी पर्याप्त मात्रा में लेना है। अपना एक्सर्शन नहीं करना है। 5 से 7 दिन का फीवर होता है, फीवर उतर जाने के बाद पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। अगर लापरवाही ना की जाए तो बेहतर होगा।
जी बिल्कुल, डॉक्टर का कहना सही है। मरीजों को भी कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, जिस वायरल बुखार होते हैं या डेंगू मरीज होते हैं, इसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है चावल और या फिर दूध की चाय, वो उसका सेवन ही जहर होता है बुखार के मामले को देखते हुए। इसको बिल्कुल जो है ठीक कहीं है। ना कहीं धन्यवाद परहेज भी करना आशुतोष चाहिए। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार डेंगू के मरीजों की लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। डेंगू के हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अपने आसपास साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है। साथ ही अगर आपको जरा सा भी अपने स्वास्थ्य में लग रहा है कि सुधार नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत अस्पतालों का रुख करें ताकि आपको ठीक समय पे एक उचित इलाज मिल सके। लेकिन आपको बताते चले कि डेंगू बुखार को आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ये एक फ्लू बीमारी है जो एक मच्छर के काटने से होती है। ये तब होता है जब वायरस वाला एडीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, यानी कि ये बीमारी एडीज मच्छर के काटने से होती है। ये बीमारी मुख्य रूप से दुनिया के उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। जहां नमी ज्यादा होती है वहां पर एडीज मच्छर ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक वही अब हमें साफ सफाई भी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए, डेंगू को देखते हुए प्रशासन सक्रिय हो चुका है, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो चुका है। लेकिन लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दे, साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके साथ ही शाम के वक्त अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ढके कपड़े पहने ताकि मच्छर आपको काट ना पाए। तो देखिए, लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और साथ ही तमाम जानकारी इस वक्त हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर से दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, इस वक्त प्रदेश भर के साथ दुनिया भर में डेंगू और वायरल के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में कानपुर की स्थिति कैसी देखने को मिली? जो प्रशासन है और जो जिला अस्पताल है वो कितना तैयार है? दीपक। उसका नाम आपको बता दें, प्रदेश में जो है संक्रमण का प्रकोप लगातार जारी है, देखने को मिल रहा है। अगर बात करें बीमारियों की तो लगभग 24 घंटे में पिछले 36 नए मरीज डेंगू के देखने को मिले हैं। और कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में भी बुखार और डेंगू के मरीज लगातार सामने देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कानपुर के स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार सुविधाएं भी जो है मरीजों को दी जा रही हैं कि किसी तरीके से कोई कोताही न बरती जाए ताकि मरीज जल्द से जल्द ठीक होकर पहुंच जाएं। वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो है वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनसे लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें बातचीत कर रही हैं और वहाँ दवा का छिड़काव कर रहे हैं ताकि मच्छर के काटने से डेंगू होता है तो मच्छर वहाँ पनप न पाए। और प्रधानों से ये भी बातचीत हो रही है कि लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जो नालियां हैं, जो नाले हैं वो साफ कराएं ताकि गंदा पानी ना भर सके, जिससे कि संक्रमण फैले ना और बीमारियां आए ना। तो स्वास्थ्य विभाग। लेकिन देखिए दीपक, ग्रामीण क्षेत्रों का आपने जिक्र किया, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक नहीं है। लापरवाही लोगों के अक्सर देखने को मिलती है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सके, साफ सफाई अपने इर्द गिर्द रख सके? मुख्तार कहते हैं हम सुधरे तो जग सुधरा। लगातार वहाँ के जो ग्राम प्रधान है, जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो लगातार कोऑर्डिनेट जो बनाए हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर हल्की खांसी या जुकाम होता है या बुखार एहसास होता है तो तुरंत नजदीकी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर दवा दिखाया जाए और दवा ली जाए। जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं, जो लोग हैं वहाँ के, उनसे भी बातचीत हो रही है। लोगों को समझाया जा रहा है कि साफ सफाई रखें, गंदगी ना फैलाएं, जिससे कि बीमारियां ना बढ़ सकें। तो देखिए दीपक, कई जिलों से ऐसी खबर भी सामने आई कि झोला छाप डॉक्टर के इलाज से डेंगू के मरीजों की मौत हो चुकी है। क्या कोई ऐसी तस्वीर फिलहाल कानपुर में देखने को मिली है क्या? जी बिल्कुल, अगर कानपुर के झोला छाप डॉक्टरों की बात की जाए तो अभी पिछले दिनों जो है झोला छाप डॉक्टरों की वजह से एक दो मरीजों की मौत हो चुकी है। तो इस पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ तौर से नहीं करता है। तो ये लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की कही जा सकती है कि झोला छाप डॉक्टरों से इलाज के दौरान जो है मरीजों की मौत हो जाती है। इस पर स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना चाहिए और ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है दीपक, देखिए, कानपुर को पूरे दुनिया भर में उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है और कानपुर को लेकर अभी भी लोगों का यही परसेप्शन है कि गंदगी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और ऐसे में अगर हम डेंगू की बात करें तो गंदगी से जो डेंगू का मच्छर है वो सबसे ज्यादा पनपता है, यानी कि मच्छरों की वजह से डेंगू होता है। साफ सफाई की व्यवस्थाएं किस तरीके से कानपुर में देखने को मिल रही है?
कानपुर की अगर साफ सफाई की व्यवस्था की कही जाए, बात की जाए तो नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट है और साफ सफाई को लेकर हालांकि जगह जगह साफ सफाई भी हो रही है, लेकिन कई कानपुर से कई तस्वीरें ऐसी निकल के सामने आती हैं कि शिकायत के बाद भी जो है नगर निगम के कर्मचारी पहुंचते नहीं सफाई करने के ठीक लिए। है दीपक, फिर आपका रुख शिकायत करेंगे, लेकिन महापौर से लगातार की हमारे जाती है। साथ जीशान भी बने हुए हैं। दीपक, आप भी बने रहिएगा। देखिए जीशान, कानपुर यानी कि उद्योग नगरी में तो प्रशासन अलर्ट है, साफ सफाई कराई जा रही है। आगरा एक नगर निगम में से एक है, बड़ा शहर है, और डेंगू के मामलों में किस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, प्रशासन कितना अलर्ट है और साफ सफाई को लेकर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जीशान आपको? उत्तर प्रदेश में जो संक्रामक बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। वही जो सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में मंडरा रहा है वो डेंगू और जो वायरल फीवर है, जिसको बुखार वायरल कहते हैं, उसका खतरा लगातार पूरे आगरा शहर में भी, प्रदेश में भी मंडरा रहा है। उसी को लेकर अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग आगरा में बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहा है। वही अगर हम साफ सफाई की और अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम कहीं ना कहीं धरातल पर फेल नजर आ रहा है, क्योंकि जो आगरा सीएमओ है उन्होंने साफ तौर से एक शहरवासियों से अपील भी की है, जो संक्रामक बीमारियां हैं उनको लेकर जो आगरा शहरवासी है उनको जागरूक करने का काम किया है। उन्होंने अपील की है कि जो घरों में जमा हुआ पानी होता है, कूलर और जो पुराने टायर होते हैं, तमाम इस तरीके के जो पुराने पानी है उनको 3 दिन से पहले बदल दिया जाए ताकि इन संक्रामक बीमारियों से बचा जा सके। तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम है, सबसे अहम भूमिका ऐसी संक्रामक बीमारियों में नगर निगम की रहती है और नगर निगम धरातल पर बिल्कुल फेल साबित हो रहा है। वही हम तमाम ऐसी कॉलोनियां हैं, तमाम ऐसी बस्तियां हैं जहां पर नगर निगम के कर्मचारी साफ सफाई के लिए नहीं जाते हैं और बड़ी संख्या में वहां पर गंदगी भी देखी जाती है, जिससे इस तरीके की जो संक्रामक बीमारियां हैं उनका फैलने का खतरा ताजनगरी आगरा में है। ठीक है, देखिए जीशान, आपने मेन सिटी का जिक्र किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की तो हालत और बदतर होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही है? क्या ग्राउंड जीरो पर उतरकर स्वास्थ्य महकमा ये जिम्मेदारियां ले रहा है कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति क्या है? क्या ये हाल चाल ग्रामीण क्षेत्रों में जांचने के लिए पहुंची है क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आगरा क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां आगरा स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। वही जो आगरा सीएमओ अरुण श्रीवास्तव है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही है और वहां पर जो आशाएं होती है वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रही हैं और जो इस तरीके से जो संक्रामक बीमारियां हैं, जो वायरल बुखार के केस निकल कर आए हैं, अगर केसों की बात करें पूरे आगरा जिले में तकरीबन डेंगू के केस 22 केस निकलकर सामने आए थे। तो इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों पर खास निगाह स्वास्थ्य विभाग की है। जो आशाएं हैं वो हर एक क्षेत्र में जाकर ग्रामीण में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो कूलर है, कूलर में 3 दिन का जो पानी होता है उसको बदल दिया जाए और जो छतों पर पुराना रहता है उसमें पानी भर जाता है। ठीक है जीशान, वापस आपका रुख करेंगे। लगातार दीपक भी कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए दीपक, लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में तो ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि 24 घंटे डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स दी जाएंगी। लोगों में प्लेटलेट्स काउंट कम ना हो, लोगों को प्लेटलेट समय पर मुहैया कराई जा सके। दीपक, इसके लिए कानपुर में जो स्वास्थ्य महकमा है उसने क्या तैयारियां की हैं? कितने अतिरिक्त बेड अस्पताल में बढ़ाए गए हैं? कानपुर की अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तो हालांकि अस्पतालों में जो है बेड पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन जो प्रेगनेंट की सबसे बड़ी समस्या आ रही है स्वास्थ्य विभाग का अभी कोई बयान नहीं आया है। हालांकि जिन मरीजों के प्रेगनेंट कम होते हैं उनके परिजन ही उनकी व्यवस्था करते हैं और डॉक्टरों से कहते हैं। इसके बाद कई बार ये देखा गया है कि जब कई लोगों से पैरवी कराई जाती है तब जाके कहीं अस्पतालों में ध्यान दिया जाता है। अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बद से बदतर अभी भी बनी हुई है, क्योंकि अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के जो है वो कहीं ना कहीं अपने एसी रूम पे बैठे रहते हैं, जाते नहीं। धरातल पर तो कुछ और दिख रहा है, लेकिन कागजों पर बिल्कुल साफ तौर से देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। तो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा मरीज निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इतना लोग जागरूक नहीं है। उनको जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलग कुछ जगह ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीमें जा रही हैं और कहीं कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुंच रही हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं
लोकल जो ग्राम प्रधान बनाए जाते हैं, बीडीसी बनाए जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, वो लगातार जो है अपने क्षेत्र में ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं और उनको सारी सुविधाएं बता रहे हैं। हालांकि जो सरकार की सुविधाएं होती हैं कि जन जन तक पहुंचे, ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सरकार की सुविधाएं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में बुखार, वायरल फीवर और डेंगू के मरीज देखने को मिल रहे हैं। मुस्कान, ठीक है, देखिए जीशान, अमूमन हमने देखा है हर साल के डेंगू के जो मरीज है वो इस मौसम में ज्यादा बढ़ते हैं। इस महीने में सबसे ज्यादा डेंगू के केसेस सामने आते हैं। ऐसे में नगर निगम आखिर लापरवाही क्यों कर गया यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो नगर निगम में महापौर हेमलता दिवाकर है, उनका जो आगरा ग्रामीण से वो विधायक भी रह चुकी हैं, तो आगरा की जनता ने उनका पहले भी विरोध किया था। तो इस तरीके से आगरा की जनता इस वक्त भी उनका विरोध कर रही है, क्योंकि इस तरीके की जो प्रदेश में संक्रामक बीमारियां का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर नगर निगम पे तमाम आरोप लग रहा है। हालांकि नगर निगम में जो बैठे अधिकारी हैं, उनका कहना होता है कि हाँ, जो बीमारियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश से सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हर एक मोहल्ले में, हर एक कॉलोनी में जो एंटी लार्वा का छिड़काव है और पॉकिंग की व्यवस्था की बात कही जाती है, लेकिन दरअसल पर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती है। तमाम हमने प्राइम टीवी के माध्यम से दिखाया कि दरअसल पर नगर निगम की व्यवस्थाएं बिल्कुल फेल नजर आती हैं और आगरा वासियों ने तमाम नगर निगम पर ऐसे आरोप भी लगाए। और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की रहती है, स्वास्थ्य विभाग हालांकि पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग को चुनौती दे रहा है वो नगर निगम है, क्योंकि नगर ठीक है, निगम धन्यवाद जीशान और दीपक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी की नजर बसपा सुप्रीमो मायावती के अनुसूचित जाति जनजाति वोट बैंक पर अब आकर टिक गई है, जिसे देखते हुए पार्टी अनुसूचित जाति सम्मेलन भी करवा रही है, जिसकी शुरुआत हापुड़ से खुद बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। इस दौरान सीएम योगी ने दलितों को रिझाने के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में अब SC/ST की जमीन कोई नहीं छीन पाएगा। ये परिवार जिस जमीन पर रह रहे हैं उन्हें वही का पट्टा दिया जाएगा और अगर वो आरक्षित श्रेणी की जमीन होगी तो फिर उन्हें दूसरी जगह पट्टा दिलाकर उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों पर भी जोरदार जुबानी वार किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्य के तौर पर जाना जाता था, जहां दंगे और अराजक माहौल था, लेकिन अब यूपी में दंगे नहीं होते, अब दंगाई गले में तख्ती डालकर अपनी जान की भीख मांगते हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने दलितों को रिझाने के लिए इस दौरान अपने संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें कही है, पहले वो आपको सुनाते हैं। फिर आपको इस मंच से घोषणा करने के लिए आया हूं, हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्ध है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की वो भूमि नहीं है तो उसको वहीं पे मकान बनाने का पट्टा, उस जमीन का उसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई डबल इंजन की सरकार करेगी। आपके द्वारा चुनी गई ये सरकार कर रही है और करेगी। आरक्षित श्रेणी की भूमि होगी तो वहां पर फिर अतिरिक्त भूमि उनको दे करके उनके पुनर्वास की प्रॉपर व्यवस्था होगी। तो देखिए, दलितों को साधने के लिए हर एक पार्टी का अपना प्लान तैयार हो चुका है। जहां बीते दिनों हापुड़ से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने दलित सम्मेलन की शुरुआत की, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी भी लगातार दलितों को रिझाने की कोशिश कर रही है। और एक समय वो था जब दलित वर्ग बसपा का कोर वोटर माना जाता था, लेकिन हालात बदले, चुनावी माहौल बदले और आज वही दलित वोटर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आते हैं, जिन्हें रिझाने के लिए हर एक पार्टी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। गौरव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, बीते दिनों हापुड़ से भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को साधने के लिए सम्मेलन की शुरुआत की है। आखिर गौरव, दलितों का प्रभाव यूपी की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है, जो हर एक पार्टी अब दलितों को साधने में जुटी है? बड़ा प्रभाव है मुस्कान। यहाँ पर दलित ओबीसी वर्ग की अगर बात करें तो 42% से ज़्यादा इनका वोट परसेंटेज है और इसको लेकर यहाँ पर सभी पार्टी सक्रिय बनी हुई हैं। और केवल बीजेपी की बात नहीं कहेंगे,
समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात कर रही है और कांग्रेस भी दलित गौरव संवाद के माध्यम से आपको जानकारी होगी कि 9 अक्टूबर से कार्यक्रम शुरुआत कर चुकी है, जो कि 26 नवंबर तक कार्यक्रम चलेगा। तो यहाँ पर दलित वर्ग को अपने पाले में करने के लिए लगभग सभी पार्टियां यहाँ तैयारी कर चुकी है और उनके कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है और जानते हैं कि अगर ये वर्ग हमारे साथ आ गया तो किंग मेकिंग की भूमिका में वर्ग होता है और यहाँ पर जीत हासिल करना यहाँ पर मुश्किल नहीं होगा। इसी सभी जो पार्टियां हैं मुस्कान, वो यहाँ पर इस वर्ग को लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और बता रही हैं कि हम इस वर्ग के हितैषी हैं, पर ये वर्ग भी जानता है कि इनका असली हितैषी कौन है। ठीक है गौरव, देखिए अगर हम 2014 और 2019 के आंकड़ों पर अगर एक नजर डालें तो लगातार जो दलित वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादातर खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मायावती एक बार फिर से काशीराम के मॉडल पर निकल चुकी है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए फॉर्मूले का जिक्र करते हैं। क्या ये सारे फॉर्मूले दलितों को अपने पास लाने के लिए, अपने पक्ष में खींचने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं क्या? मुस्कान, यहाँ पर मुश्किल होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कभी दलित वर्ग रहा नहीं है और इस वर्ग ने कभी इनको वोट दिया भी नहीं है। मैं आपको अगर बात करते हैं 19 चुनाव की, तो आपको पता होगा कि 2019 चुनाव में जब चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन किया था, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है, अगर हम बात करें एमवाई फैक्टर की बात करें, तो वो फैक्टर तो यहाँ बसपा के साथ गया था, बसपा के प्रत्याशी को वोट दिए थे। इसके कारण बहुजन समाज पार्टी 10 सांसद यहाँ पर जीत कर आए थे। उसके बाद हमने देखा था कि जो समाजवादी पार्टी है जिसने बड़ा गठबंधन किया था, उनके जो सांसद थे, प्रत्याशी थे, उनको बहुजन समाज पार्टी का जो वोट वर्ग माना जाता है उसने वोट नहीं दिया था। तो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात जरूर कर रही है, पर फिलहाल ये वोट बैंक इनके साथ जाएगा ये निश्चित नहीं, क्योंकि ये परंपरागत वोट बैंक इनका कभी रहा ही नहीं है। अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो निश्चित रूप से सरकार बनाई है इस वोट वर्ग के आधार पर जिस समय से देख रहे हैं तब कि लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता ऐसी नहीं रही है कि वोट वर्ग अब उनके साथ जाए। इसलिए हम देख रहे हैं 14, 17, 19, 22 चुनाव से लगातार ये वोट वर्ग बीजेपी साथ जा रहा है। अगर बीजेपी यहाँ पर लंबे अनुपात से जीत रही है तो कहीं ना कहीं जो वर्ग है, दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग है, इसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये अगर जो वर्ग है मुस्कान, ये बीएसपी के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बीएसपी फिलहाल यहाँ पर बहुत सक्रिय नहीं है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके 10 सीट तो निकाल पाई थी, पर विधानसभा चुनाव में परिणाम आपके सामने है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये वर्ग बीएसपी के साथ जाएगा, ये भी निश्चित नहीं है। हाँ, अगर बीजेपी इस वर्ग को लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित कराती रहती है, अगर आप घोषित चुनाव जैसे परिणाम यहाँ पर नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम अंदाजा मान सकते हैं कि ये वर्ग बीजेपी के साथ गया है। ठीक है, लेकिन देखिए गौरव, एक चीज यहाँ और अहम हो जाती है। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ से खुद इस सम्मेलन की शुरुआत की है और इस सम्मेलन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि जो दलित जहां रहता था वहीं रहेगा, उसको उसी जमीन का पट्टा दे दिया जाएगा। ये कदम कितना बड़ा कदम माना जाए दलितों को साधने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी का? ये मास्टर स्ट्रोक है मुस्कान। यहाँ पर अगर जिस जमीन पर रह रहा है वही जमीन आवंटित कर दे, पट्टा दे दिया जाएगा, तो ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा कि सरकार फिलहाल इनकी यहाँ पर है और जब यहाँ पर सरकार चला रहे हैं, अभी इनको सरकार लगभग 3.5 साल इनको सरकार चलानी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में मास्टर स्ट्रोक रहेगा। अगर दलित वर्ग को यहाँ पर आवंटित कर दी जाएगी पट्टे, तो निश्चित रूप से जो जमीन उनको नहीं मिलती है, जगह इनको नहीं मिलती है, तो निश्चित समस्या का हल हो सकेगा और ये भी जो वर्ग है ये भी विकास की मुख्य धारा में आ पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण मुस्कान यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सभी जो दल है वो इस वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, पर ये वर्ग जानता है हमें किसके साथ जाना है और जो जिसका ये परंपरागत वोट बैंक था फिलहाल उसके साथ जाता नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, दलित वोटर्स को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्लान पर काम करना तो शुरू कर दिया है, जहां बीते दिनों हापुड़ से दलितों के सम्मेलन की शुरुआत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। ऐसे में अब ये बड़ी चुनौतियां हर एक दल के लिए अब सामने आ चुकी है कि अब दलितों को साधने के लिए हर एक पार्टी का एजेंडा क्या होगा, क्योंकि अगर हम दलित वोटर्स की बात करें तो एक वो भी दौर था जब दलित वोटर बसपा के कोर वोटर्स माने जाते थे, लेकिन लगातार हम जिक्र कर रहे हैं राजनीतिक माहौल बदले, राजनीतिक दृश्य बदले और इसके बाद अब ये जो दलित वोटर है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा खड़ा होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन 24 से पहले हर एक पार्टी दलितों को साधने की कोशिश कर रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।